नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत इजी तरीके से। बस आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। ये जी हम दोस्तों आप देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिल्कुल आप आज से चिंता खत्म हो जाएगी। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। सेंटेंस का ऐसा होता है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आप वर्ब होती है, मेन वर्ब जिसको कहते हैं वर्ब होती है, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर, इनको मिला करके हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। और इसी सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में ये आपका एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिला करके क्या बनता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य बनता है। अब सेंटेंस में कोई भी हो सकता है, आपका टेंस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टेंस हो सकता है। तो इसकी हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप जो है आप क्लियर हो जाएगा कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। कोई भी टेंस की, किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है तो इसी रूल से सब टेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है, बन जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए तो आपको टेंस का बिल्कुल विशेष जानकारी होना चाहिए, उसकी पहचान याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए टेंस की। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस नियम को आप देखेंगे तो बिल्कुल आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये ऑब्जेक्ट है, इसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप ले जाएंगे कहाँ पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट पर और सब्जेक्ट को उठा करके आप ले जाएंगे ऑब्जेक्ट पर, अर्थात अदला बदली कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अदला बदली कर लीजिए, अर्थात ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आपका फर्स्ट नियम होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। दूसरा रूल ये हो जाएगा कि आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे सेकंड फॉर्म होगी, चाहे थर्ड फॉर्म होगी या इन फॉर्म होगी, आप सबको हटा करके कौन सी फॉर्म कर देंगे, आप यहाँ पर कर दीजिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। अर्थात 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, तो 8 टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाएगा। इसको आप कर लेंगे, आपका स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस बनाने में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे ले जाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लाइए, बीच में वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और इस ऑब्जेक्ट के पहले जो यहाँ से सब्जेक्ट यहाँ ले आएंगे, इसके पहले आप बाई भी लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, बाई लगा देंगे, अर्थात ये आपका यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अर्थात ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो आपका क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो सब्जेक्ट बन जाएगा, बट नया सब्जेक्ट बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अर्थात ये यहाँ पर आ जाएगा तो आपका नया सब्जेक्ट बनेगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जी हाँ, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले जाइए, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, इसके बाद बाई लगा देंगे। आपका ऑब्जेक्ट जहां पर है, जो आप यहां से यहां लेंगे वहीं पर रहेगा, बट थोड़ी सी और काम है, आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज
हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी लगेगी, आप टेंस के हिसाब से लगाएंगे, टेंस के अनुसार लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर सब्जेक्ट अनुसार लगाया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन, हैव बीन लगा दिया जाएगा। इसी तरह से जितने भी टेंस हैं सबकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएंगी। बाकी सारे नियम तो आपके यही रहेंगे, पूरा नियम यही, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर। तो जी हाँ दोस्तों, इस नियम को अर्थात इसको हम लिख कर बता दे रहे हैं कि फर्स्ट नियम क्या होगा, सेकंड नियम क्या होगा, थर्ड नियम क्या होगा, और एक एग्जाम्पल देकर के, 2 एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसको देखिए, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नियम इसमें आप लिखेंगे, फर्स्ट नियम इसमें आपको बताएंगे। पहला नियम होगा, हमने पहला नियम क्या बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पहला नियम होगा जो हमने बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाइए, आपका ये हो जाएगा। सेकंड नियम देखेंगे, सेकंड नियम में क्या करेंगे, सेकंड नियम में जो होगा ये आपका वो रूल लिखा रहे हैं, वो नियम लिखा रहे हैं जो कि सभी टेंस में लागू होगा, 8 टेंस में लागू होगा। इसमें क्या होगा कि पैसिव वॉइस के सभी टेंस में, मतलब पैसिव वॉइस के जितने भी टेंस होंगे, अर्थात जितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, अर्थात पैसिव वॉइस के सभी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको हमने पहले समझा दिया स्ट्रक्चर में कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कोई भी टेंस होगा, अर्थात 8 टेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है 8 टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगाया जाएगा पैसिव वॉइस में। इसके बाद नेक्स्ट रूल होगा, थर्ड नियम होगा, नए ऑब्जेक्ट के पहले, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद जो अदर नियम है, अर्थात एक नियम जो है हेल्पिंग वर्ब वाली, हेल्पिंग वर्ब तो आपको टेंस के अनुसार लगाना ही पड़ेगा, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बाकी तीनों नियम जो है 8 टेंस में लगेंगे, जितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है यही नियम लगेगा, सिर्फ बदली जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब बदली जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इसमें आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में थोड़ी सी शर्त रहती है, उसको आप नोट कर लेंगे, इतना आप देख लीजिए रूल्स, उसके बाद आगे मैं बढ़ाऊंगा। तो जो है दोस्तों, इसमें देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है, तो उस चेंजिंग को हम बिल्कुल लिख दे रहे हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है। अर्थात एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर ही है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ये हम दोस्तों, और सी का हो जाएगा हर, इतना आप चेंज करेंगे। और जो है दे का हो जाएगा देम, देम हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, बी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, जी हाँ दोस्तों, यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा।
इतना आप याद रख लीजिए, इतने चेंज आपको करने पड़ेंगे। अर्थात पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है, अभी मैंने स्ट्रक्चर करके बताया, सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ही का हिम कर देंगे, सी का हर कर देंगे, दे का देम कर देंगे, आई का नी कर देंगे, बी का अस कर देंगे, यू का यू रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा, इच का ही रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इतना आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद आपकी ये पैसिव वॉइस बिल्कुल आज से बनाना शुरू कर देंगे, आप बना भी देंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बता दूंगा। जैसे हमने लिखा ही राइट्स ए लेटर, बहुत सिंपल सेंटेंस का मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। इसमें आपका ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यही स्ट्रक्चर हमने बताया था, इसके पहले बनाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर आपके इसके पहले बताया था। तो इसमें रूल्स हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले जाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाओ, ये मैंने बताया था। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने बताया। अब इसी को जो है मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात ए लेटर पहले लिखेंगे। ए लेटर के बाद हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट इसमें यस या यस जुड़ा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और नहीं जुड़ता है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज हमने बताया था। हेल्पिंग वर्ब लगती है टेंस के अनुसार। ए लेटर ए सिंगुलर नाउन इसलिए इज। इसके बाद हमने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगा, राइट्स का रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। उसके हमने बात बताया था बाई लगाया जाएगा, और ही का उधर ले जाकर के करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अभी हमने बताया था ही का हिम, सी का हर, दे का देम, आई का मी, बी का अस, ये हमने बताया था। अगर यहाँ ही है तो इधर ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा। अर्थात ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला गया, नए ऑब्जेक्ट पहले बाई लगा दिया गया, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी थर्ड फॉर्म लगा दिया गया, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम नेक्स्ट एग्जांपल में लिख देंगे आई डू नॉट, या नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं आई डिड नॉट, I did not give a pen, हमने एग्जाम्पल दिया। इसमें भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, अर्थात ए पेन को पहले ला लीजिए। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ए पेन, ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव। पास्ट इंडिफिनिट क्यों, क्योंकि इसमें डिड लगा हुआ है, डिड मीन्स पास्ट इंडिफिनिट। डिड में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन होगा तो वाज, प्लूरल नाउन होगा तो वेयर। तो सिंगुलर नाउन है ए पेन, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, वाज। वाज के बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, वाज नॉट। गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चूंकि हमने बताया पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ए पेन वाज नॉट गिवन। इसके तुरंत बाद आप लगाते हैं बाई। बाई के बाद आई को हम उधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसमें बदलेंगे, मी में। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ गया, मी में बदल देंगे, बस पैसिव वॉइस बन गई। और एक बात और, जी हाँ दोस्तों देखिए, ही राइट्स ए लेटर मीन्स वह एक पत्र लिखता है। He writes a letter means वह एक पत्र लिखता है, और a letter is written by him means हो गया एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। दोनों का अर्थ वही है, अर्थ में चेंजिंग कुछ नहीं है, बस इसमें कर्ता सब्जेक्ट करता ही है, इसमें ए लेटर चला गया, ही उधर ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। दोनों में अंतर नहीं है, ही राइट्स ए लेटर वह एक पत्र लिखता है, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, वो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। दोनों का अर्थ वही है, चाहे वह एक पत्र लिखता है चाहे एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, दोनों का अर्थ वही है। अर्थात दो कान है, चाहे इधर का कान पकड़ो चाहे इधर का कान पकड़ो। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आई डिड नॉट गिव ए पेन, मैं एक पेन नहीं दिया या एक पेन नहीं देता था, इसको भी मैं बदलूंगा तो एक पेन वाज नॉट गिवन बाय मी, एक कलम मेरे द्वारा नहीं दिया गया था। दोस्तों तो दोनों का अर्थ वही है, आप चाहे इधर से चाहे इधर से। तो ये आपकी एक्टिव से पैसिव है, अर्थात ये एक्टिव है ये पैसिव है, ये एक्टिव है ये पैसिव है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ेंगे। और मैं इसके बाद इस एक्टिव से पैसिव वॉइस की नेक्स्ट जो है आगे एक एक टेंस की पैसिव वॉइस में बताऊंगा। सिर्फ आप मेरे इस वीडियो से जुड़े रहें।
आप जो है आपको मैं सारा जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। धन्यवाद।